हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज में जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स जो कि डेवलप हुए हैं एम्फीबियन से और मोस्ट ऑफ देम दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टिलिया या हम रेप्टाइल्स जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं सरीसृप में आपने स्नेक्स देखे होंगे, क्रोकोडाइल देखा होगा, आपने टॉर्टोइस देखा। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। तो इसमें हमारे पास आपने नोटिस किया होगा ये सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर टेरेस्ट्रियल। बट आपको क्रोकोडाइल है जो कि हमें वाटर के अंदर भी मिलता है। इसी तरह जो हमारा देखा जाए टॉर्टोइस है ये भी वाटर के अंदर भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। इसी तरह जो क्रोकोडाइल है वो भी लैंड पर भी रह सकता है और वाटर के अंदर भी रह सकता है। तो दोनों ही हैबिटेट्स में, लेकिन कॉमनली जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। तो अभी हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ रेप्टाइल्स। तो सबसे पहले हम देखें तो प्रीडोमिनेटली टेरेस्ट्रियल, क्रीपिंग और बर्रोइंग। सामान्यतः जैसे कि मैंने अभी कहा था कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं मीन्स स्थलीय प्राणी हैं, स्थल पर ज़्यादा मिलते हैं हमें। क्रीपिंग मतलब रेंग कर चलना, ये जो है रेंग कर चलते हैं। और जो इनकी हैबिट होती है बरोइंग मीन्स बिलकारी, बिल बनाकर ये रहना प्रेफर करते हैं सामान्यतः। कभी भी आप ये ध्यान रखिए, अभी जैसे मैं जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ रेप्टाइल्स के, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हम जो सबसे ज़्यादा कॉमन फीचर होता है उसकी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही ऑर्गेनिज्म जो हैं इसके अंदर बरोइंग नेचर के होते हैं। अब जैसे टॉर्टोइस, लिजर्ड्स हैं या हम कहें आपके क्रोकोडाइल हैं, ये बरोइंग हैबिट नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है दे आर बरोइंग इन नेचर। तो कभी भी आप मतलब ये एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मतलब जो अपवाद हैं वो हमें हर ही जगह देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं तो जो कैरेक्टर मोस्टली प्रेजेंट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। मोस्टली कार्निवोरस, ज़्यादातर कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। रेस्पिरेशन एरियल बाई लंग्स, और इनके अंदर जो रेस्पिरेशन है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो वायवीय श्वसन देखने को मिलता है। एरियल रेस्पिरेशन होता है बाय द लंग्स। तो अभी इससे पहले आपने जो जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे वो एम्फीबिया के पढ़े। एम्फीबिया के अंदर हमने देखा था कि वहाँ भी जो है लंग्स का डेवलपमेंट हो गया था, लेकिन एम्फीबियंस के अंदर हमें गिल्स की बजाय जो रेस्पिरेशन है वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। वहाँ भी गिस्टोपाइसिस के अंदर गिल्स और उसके बाद पाइसिस से एम्फीबियंस डेवलप हुए, वहाँ से जो है लंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है टोटली लंग्स के द्वारा होता है। उसके बाद दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम असमतापी भी बोलते हैं। मीन्स इनका जो बॉडी टेम्परेचर है सराउंडिंग टेम्परेचर से अफेक्ट हो जाता है। मीन्स यदि पानी के अंदर रहते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर है उसके अंदर यदि बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसी तरह टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो यदि लैंड इकोसिस्टम के अंदर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका बॉडी टेम्परेचर अफेक्ट होने लगता है। आपने सुना होगा कि जैसे हाइबरनेशन देखने को मिलता है इनके अंदर, इसीलिए मतलब ये हाइबरनेशन एज वेल एज एस्टिवेशन, मतलब हमें शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा, मतलब ग्रीष्म काल में भी और शीत काल में भी ये जो है हाइबरनेट कर जाते, मतलब जो है अपने आप को हाइड कर लेते हैं या हम के बरो के अंदर जो है चले जाते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिससे इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, जिससे इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो जो सारी जो प्रोसेस हैं इनकी स्लो डाउन हो जाती हैं, तो वो ज़्यादा फूड इनटेक वगैरह इन सब की प्रॉब्लम इनको फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए इनका जो इन ऑर्गेनिज्म को हम कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि ये सराउंडिंग टेम्परेचर से जो है अफेक्ट हो जाते हैं। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल, मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो हमने देखे हैं, मैंने आपको स्नेक, क्रोकोडाइल बोला, आपको टॉर्टोइस बोला, सभी के कैसे बायलेटरली सिमेट्रिकल, मतलब द्विपार्श्व सममिति होती है, क्योंकि बॉडी कैसी है, सिलिंड्रिकल टाइप में, इलोंगेटेड है। बॉडी इलोंगेटेड होने के कारण और जो ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि यदि हम उसे लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में डिवाइड करें तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाती है।
कॉन्डाइलिक होते हैं मीन्स जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हम देखें जहाँ से हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम अटैच रहता है विद स्कल, तो वहाँ पर जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल का नंबर कितना है, जब इनका नंबर 1 और 2 होता है, जो 1 होता है तब इसे हम जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम मोनोकॉन्डाइलिक बोलते हैं, और यदि नंबर 2 होता है ऑसिपिटल कॉन्डाइल का तो उन्हें हम डाइकॉन्डाइलिक बोलते हैं। तो जो रेप्टाइल्स हैं दे आर मोनोकॉन्डाइलिक। इसी तरह लिम्स की बात करें तो रेप्टाइल्स के अंदर लिम्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट, जैसे स्नेक्स हैं वहाँ लिम्स नहीं होते, लेकिन क्रोकोडाइल है, वेरिनस है, या हम कहें लिजर्ड्स हैं, टॉर्टॉइस है, सभी के अंदर लिम्स होते हैं। तो लिम्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। इफ प्रेजेंट 2 पेयर होते हैं, पेंटाडेक्टाइल होते हैं मीन्स 5 डिजिट्स होती हैं उनके अंदर विद हॉर्नी क्लॉ, लेकिन जो डिजिट्स होती हैं उन पर हॉर्नी क्लॉ मतलब पंजे, नुकीले पंजे जो हैं, बहुत हार्ड टाइप के नुकीले पंजे होते हैं। यदि एब्सेंट है तो इन फ्यू लिजर्ड्स एंड ऑल स्नेक्स, कुछ लिजर्ड भी ऐसी होती हैं जिनमें लिम्स नहीं होते, और जितने भी स्नेक्स हैं उनके अंदर भी लिम्स नहीं होते। एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनकी बॉडी पर सामान्यतः एक्सोस्केलेटन जो है बाह्य कंकाल उपस्थित होता है, जो कि हॉर्नी होता है, एपिडर्मल स्केल्स की फॉर्म में हो सकता है, शील्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, प्लेट्स की फॉर्म में हो सकता है, और स्कूट्स की फॉर्म में होता है। अलग अलग फॉर्म्स में जो है अलग अलग ऑर्गन के अंदर हमें देखने को मिलता है। स्किन ड्राई, कॉर्निफाइड एंड विद ग्लैंड्स होती है। स्किन जो है इसकी उसके जो है कॉर्निफाइड होती है, उसमें जो है ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो है स्किन जो है बहुत ड्राई रहती है इनकी। माउथ टर्मिनल जॉज विद सिंपल कोनिकल टीथ, इनका जो माउथ है वो टर्मिनल पोजीशन पर होता है, जैसे कि आपने स्नेक भी देखे हैं, टॉर्टॉइस भी देखा है, आपने क्रोकोडाइल भी देखा होगा, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड सामान्यतः हमें घरों में देखने को मिल जाती है, उन सभी में आपने उसके टर्मिनल एंड पे मीन्स जैसे ये बॉडी है, बॉडी के इस पार्ट पे जो है वेंट्रल नहीं है, डॉर्सल नहीं है, टर्मिनल एंड पर जो है माउथ प्रेजेंट होता है। इन टर्टल्स टीथ रिप्लेस्ड बाई बीक, जॉ के अंदर अच्छा माउथ तो टर्मिनल है ही है, और जॉ विद सिंपल कोनिकल टीथ, जॉ जो है उस पर कोनिकल टीथ प्रेजेंट होते हैं। बट इन द केस ऑफ टर्टल टीथ रिप्लेस्ड बाई बीक, बीक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं, चोंचनुमा संरचना बन जाती है बजाय टीथ के। एलिमेंट्री कैनाल टर्मिनेट्स इनटू द क्लोएका, जो है एलिमेंट्री कैनाल क्लोएका के अंदर एंड होती है। क्लोएका जैसा कि पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें जो है तीनों की ओपनिंग होती हैं, इसलिए इसका जो एलिमेंट्री कैनाल जो है या हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एनस में टर्मिनेट नहीं होता, वो क्लोएका के अंदर टर्मिनेट होता है। एंडोस्केलेटन बोनी, एक करेक्टरिस्टिक टी शेप्ड इंटरक्लेविकल और कॉलर बोन प्रेजेंट। यहाँ पर जो हम एंडोस्केलेटन मीन्स अंतः कंकाल की बात करते हैं तो वो बोनी होता है मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और एक स्पेसिफिक बोन टी शेप्ड इंटरक्लेविकल जो है या कॉलर बोन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होती है। Heart usually 3 chambered, but in the case of crocodile it is 4 chambered. नॉर्मली जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, लेकिन इन द केस ऑफ क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स। आरबीसी जो है इनके न्यूक्लिएटेड होते हैं और ओवल शेप के होते हैं, जैसे कि मैमल में केवल मैमल्स के अंदर जो है आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कैमल जिसमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आरबीसी वो न्यूक्लिएटेड होते मीन्स नाभिक वहाँ पर उपस्थित होता है। किडनी मेटानेफ्रिक टाइप होती है, किडनी जो है वो मेटानेफ्रिक, नेफ्रिडिया जो है इनिशियली आपने देखे होंगे हम प्रोटोजोआ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फ्लेम सेल्स, नेफ्रिडिया, ये डेवलप, फिर नेफ्रिडिया जो मॉडिफाई होकर प्रोटोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एडवांस टाइप की जो है किडनी का डेवलपमेंट हो जाता है, दैट इज मेटानेफ्रिक टाइप। एक्सक्रीशन यूरिकोटैलिक, यहाँ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज यूरिक एसिड है। लेटरल लाइन सिस्टम की बात करें तो लेटरल लाइन सिस्टम जो वो है यहाँ पर एब्सेंट है, फिशेस के अंदर जनरली प्रेजेंट होता है जो कि सेंसरी इन नेचर होता है, तो यहाँ पर लेटरल लाइन सिस्टम जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैकब्सन्स ऑर्गन, जिसे हम ऑल्फैक्टरी ऑर्गन कहते हैं, मीन्स जिसे हम कहें तो घ्राणांग, मीन्स जो कि
सूंघने के लिए यूज़ किया जाता है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है और इसका स्पेसिफिक करेक्टर होता है, और जो कि सिचुएटेड होता है रूफ ऑफ द माउथ, माउथ की जो ऊपर वाली सरफेस होती है या हम कहें ऊपर वाला जो भाग होता है उसकी सतह पर होती है। डायोसियस, डायोसिस का मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट मीन्स, या हम कह सकते हैं यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। मेल विद यूजुअली मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, और जो मेल्स हैं उनके अंदर यूजुअली कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं मस्कुलर जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्स कवर्ड विद लेदरी सेल, और जो इनके एग्स होते हैं उन पे लेदरी शेल जो है मतलब चमड़े की तरह शेल जो है वो प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात करें, बाह्य भ्रूणी झिल्लियाँ, तो वो भी इसमें देखने को मिलती हैं, और जिनको हम बात करें तो 4 जो हैं या जो टोटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की बात करें तो 4 होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस एंड योक सेल। नो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ कोई भी मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलती, मीन्स कायांतरण देखने को नहीं मिलता। मीन्स जो यंग वंस हैं जो कि फर्टिलाइज्ड एग से प्रोड्यूस होते हैं, दे आर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एज एडल्ट, बिल्कुल वयस्क की तरह देखने को मिलते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हम देखते हैं। पेरेंटल केयर यूजुअली एब्सेंट, पेरेंटल केयर पैतृक संरक्षण यहाँ सामान्यतः जो है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन स्नेक्स की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर जो है हमें पेरेंटल केयर देखने को मिलती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जब जो स्नेक है अपने एग प्रोड्यूस करता है तो उसके चारों ओर जो है एक जैसे कुंडली मारना कहते हैं, उस एग्स को पूरा सराउंड कर लेता है अपनी बॉडी से। तो इस